आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिलोजिज्म पर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दिया होता है उसमें स्टेटमेंट होता है और कॉन्क्लूज़न होता है। और दूसरी बात ये कि हम इस चैप्टर को वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको एक माइनर सी जो छोटी सी ट्रिक होगी उसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं यहाँ कि वो ट्रिक क्या होगी। नोट नन। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चंस दिया होता है, ये स्टेटमेंट दिया होता है, तो वो इस तरह से दिया होता है कि सभी ए बी है, दो ऑब्जेक्ट होंगे उसमें। किस तरह से, जैसे सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इस तरह से स्टेटमेंट दिया होता है। तो उसमें जो हम इसमें कुछ मैथमेटिकल नंबर लेंगे, वो नंबर किस तरह से होंगे। जो सभी है, सभी के लिए हम 150 लेंगे। ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट होंगे हम उनको ये नंबर देंगे, और कुछ के लिए लेंगे हम 50-50। ठीक है, कुछ नहीं के लिए 50 और 100 होगा। ठीक है, और जो नन होगा, कोई नहीं के लिए हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को नंबर देंगे 100-100। ठीक है, और दूसरा ये सभी हैं, सभी किसकी सेंस में आ रहे हैं, सभी ए बी हैं, तो ये पॉजिटिव की सेंस में है। कुछ ए बी हैं पॉजिटिव की सेंस में है, नहीं नोट या नन ये नेगेटिव की सेंस में है। तो इसमें हम इसको मार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इनकी भी हमें हेल्प लेनी होगी। एक बात और कि जो इस तरह का जो ये नंबर दिए गए हैं, इनको हम स्टेटमेंट में तो मानेंगे इनकम या अर्निंग, और कॉन्क्लूज़न में मानेंगे हम इनको इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लिख देते हैं पहले यहाँ नोट करके। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट मैं पॉजिटिव इस तरह से लिखूँगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा वो पॉजिटिव ही कॉन्क्लूज़न देगा। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कॉन्क्लूज़न देगा। ठीक है, और एक बात और लिख देते हैं यहाँ। जो सेकंड नोट होगा, ये फर्स्ट नोट है एंड सेकंड नोट ये होगा, एक थर्ड नोट भी लेंगे हम यहाँ। जो सेकंड नोट होगा, सेकंड नोट में ये ध्यान रखना होगा कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम क्या देंगे, अर्निंग या अर्निंग मानेंगे उसको। ठीक है, या इनकम। और जो कॉन्क्लूज़न होगा, कॉन्क्लूज़न को हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड थर्ड लास्ट क्या होगा, थर्ड लास्ट ये होगा कि जो स्टेटमेंट में हम इन नंबर को देंगे कि ये ए 100 कमाता है और बी 50 कमाता है, तो कॉन्क्लूज़न में इस तरह से होगा ए बी। तो ए बी को अगर 50 और 100 मार्क दिया है कि जो 100 कमा रहा है, तो वो 50 तो खर्च कर ही सकता है, लेकिन 100 खर्च कर लेगा, लेकिन 50-100 तो खर्च नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो स्टेटमेंट में हमने 150 मार्क किया है ए और बी को। ठीक है, तो ए और बी को हम 50 और 100 कर सकते हैं, लेकिन हम ए को 50 मार्क कर देंगे, लेकिन हम 100 नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो 50 कमाएगा वो 100 इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको हम क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ताकि याद रहे। इस तरह से। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हम करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट पे। जो जिस उस क्वेश्चन के अंदर हम एक स्टेटमेंट लेंगे और मैंने एक स्टेटमेंट के मैंने कंक्लूजन होते हैं। कौन क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, ये दिया गया है यहाँ पे कथन या स्टेटमेंट। क्या है ये स्टेटमेंट? ऑल ए आर बी, ठीक है, सभी ए बी हैं। तो ऑल ए आर बी, तो स्टेटमेंट तो एक है, कथन एक है, और कॉन्क्लूज़न इससे मैनी बन सकते हैं। कॉन्क्लूज़न किस तरह से बनेंगे ये हम यहाँ देखेंगे। ये कॉन्क्लूज़न देखेंगे यहाँ, ठीक है। ठीक है, एक ले लेते हैं सम बी आर ए ले लेते हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं सम ए आर नोट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। एक यहाँ ले सकते हैं सम बी आर नोट ए, इसका अपोजिट सम बी आर नॉट ए। और एक ले लेते हैं ऑल ए आर बी। 8 हमने इसमें कॉन्क्लूज़न लिए हैं और एक स्टेटमेंट है हमारे पास। तो इसमें अब हम ये चेक करेंगे, सबसे पहले हम इनको कुछ ये वाले जो नंबर हैं वो देंगे। तो ऑल के लिए क्या है, ऑल के लिए क्या है 100 और 50। तो ऑल के लिए यहाँ ऐसे ही रख देंगे 100 और 50, ठीक है। नन के लिए क्या है 100 100 100 100, ठीक है। फिर नन के लिए भी 100 100। सम के लिए क्या है, ये देखिए सम के लिए 50 50, सम के लिए 50 50। सम नोट के लिए क्या है 50 और 100। यहाँ देखिए, ये देखिएगा ठीक है। जो सम नोट है, सम नोट के लिए क्या है, ये रहा सम नोट के लिए है 50 एंड 100। सम नोट के लिए, सम नोट के लिए 50 और 100, ठीक है। ऑल के लिए क्या है 100 और 50। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक किस तरह से करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे नोट फर्स्ट में क्या दिया गया है, नोट फर्स्ट में ये दिया गया है कि नोट फर्स्ट में क्या है, ये देखिए, इस पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन। हम ये देखेंगे हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसमें कि नेगेटिव कौन कौन सा है। नन, तो ये तो नहीं निकलेगा, एक नन का ये रहा, और एक नोट में ये रहा, और एक यहाँ, तो ये तो हमारे ख़त्म हो गए। और एक बात और ये ध्यान देनी है कि जो कथन है वो सेम एज कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए। अगर है वो सेम तो वो गलत होगा 100%, ठीक है। अब हम इनको चेक करेंगे कि ऑल बी आर ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी देंगे, इसकी हेल्प से ही तो सॉल्व करेंगे हम इसको। ऑल ए आर बी, तो ए यहाँ कितना कमा रहा है 100, ठीक है, और ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है 50, और ये 50 कमा रहा है 100 इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो गलत होगा। इसी तरह इसको चेक करेंगे, सम ए आर बी, दोनों 50 50 कमा रहे हैं, तो इसको तो हम राइट कर ही देंगे क्योंकि 50 से तो कम कोई सा कमाता ही नहीं है, तो ये हो गया राइट। इसी तरह
ये भी राइट होगा, क्योंकि सम बी आर ए, तो जो सम है वो 50-50 मार्क करते हैं हम उसको, तो ये सभी 50 से कम नहीं कमा सकते, 50 तो सभी कमाएंगे, तो ये भी हो गया राइट। ठीक है, बाकी सब गलत हैं। इस पे हम एक क्वेश्चंस पर और बात करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन। स्टेटमेंट को हम अर्निंग या इनकम मानेंगे और कंक्लूजन को इन्वेस्टमेंट। अर्निंग या इनकम किस तरह से, ऑल ए आर बी मान लेते हैं कि ये ए जो है सभी को मतलब 100 और 50 तो मानना ही मानना है, लेकिन मानेंगे किसके अकॉर्डिंग, मानेंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर ऑल है या सभी है तो उसको 100-50, चाहे यहाँ बी हो या ए हो, या फिर डॉग हो या कैट हो, ए और बी हमने उन ऑब्जेक्ट को मान लिया है कि इनकी स्पेस पे कुछ भी हो सकता है। डॉग, कैट, एलिफेंट, सर्कल, स्क्वायर, ये कुछ भी हो सकता है कि सभी आयत वर्ग हैं और सभी ट्रायंगल स्क्वायर हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए होते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी हाथी चूहे हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिया होगा, लेकिन हम उन सभी ऑब्जेक्ट को ए और बी मानेंगे। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और एक दूसरा ये है कि जो जितना कमाता है वो उतना ही खर्च करेगा। अगर बी ने 50 कमाए हैं तो 50 ही खर्च करेगा, वो 100 नहीं कर सकता, इसलिए तो इसने इसको गलत कर दिया। इसी तरह यहाँ पे नन में हमने 100 और 100 मार्क करते हैं, 100 तो 100 वाला तो सही होगा, क्योंकि ए ने 100 कमाया तो 100 खर्च कर दिया, बी ने 50 कमाया तो 100 तो खर्च कर ही नहीं सकता, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इसका एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक, कथन, यह स्टेटमेंट, यहाँ पे निष्कर्ष। ठीक है, एक कथन लेंगे, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट पर बात करेंगे हम। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लेंगे हम, यहाँ पे स्टेटमेंट ले लेते हैं कि नन ए आर बी। ठीक है, नन ए आर बी, ओके। और यहाँ पे हम निष्कर्ष ले लेते हैं, यहाँ पे भी निष्कर्ष 8 ही बना लेंगे। और हम ये भी बताएंगे आपको कि 8 हम बनाएंगे किस तरह से या किस तरह से बनते हैं, कम भी ले सकते हैं। ठीक है, 8 लेंगे हम यहाँ। सबसे पहले तो हम यही ले लेते हैं, नन ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, ठीक है। नन, ये ले लेते हैं, नन ए आर बी लेंगे। ठीक है, नन ए आर बी, ठीक है। और नन बी आर ए, एंड 5-6 लेंगे हम यहाँ पे, सम ए आर बी, फिर सम बी आर ए, इस तरह से लेंगे। सम ए आर बी, तुम खुद इसको, हम कंक्लूजन को खुद से भी बनाकर चेक कर सकते हैं कि किस किस टाइप के कंक्लूजन बनेंगे। ठीक है, सम बी आर ए, और सम बी आर ए हो गया। और एक लेंगे यहाँ पे हम, नोट वाला ले लेते हैं, सम ए आर नोट बी, एक ले लेते हैं यहाँ पे हम। 9 क्यों बन रहा है, 8 तो बनेंगे क्योंकि हमने इसको भी ले लिया है ना। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, इस तरह से। अब इनको देंगे नन, ये नन क्या बोलते, देखिए ये, हाँ देखिएगा, ये देखिए नन, नन पे क्या देंगे हम, 100। सॉरी, यहाँ 100। ठीक है, और ये देखिएगा नन के लिए हो गया यहाँ पे 100। ये देखिए, अब ठीक से दिखाई देगा, ये देखिएगा यहाँ ऑल के लिए क्या लेते हैं,
100 और 50 लेते हैं, और 100 एंड 50। नन के लिए क्या लेते हैं, नन के लिए क्या लिया है हमने, 100 और 100। नन के लिए 100 एंड 100। सम के लिए क्या लेंगे, सम के लिए लेते हैं हम 50 50। सम को इससे भी याद रखना, कुछ 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 इस तरह से, कुछ कुछ 50 50, ठीक है। सम नोट के लिए क्या लेते हैं, 50 और 100, 50 एंड 100। सम नोट के लिए क्या लेंगे, सम नोट के लिए 50 एंड 100, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्या बताया था हमने, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कॉन्क्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कॉन्क्लूजन। अभी देखिए ये जो है नेगेटिव स्टेटमेंट है, नन की सेंस में, ना की सेंस में, तो ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव ही कॉन्क्लूजन निकलता है, और जो भी स्टेटमेंट में दिया है वो कॉन्क्लूजन में नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो होगा गलत। ये रहा, ठीक है। इसी तरह ये चेक करिएगा, जो जो नेगेटिव कॉन्क्लूजन चाहिए हमें, और जो भी इसमें पॉजिटिव उनको हम क्रॉस कर देंगे। ये पॉजिटिव है, ऑल ए आर बी, ये गलत हो गया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल बी आर ए, ये भी गलत हो गया। सम, ये भी गलत, और सम ये भी गलत, ठीक है। अब बचे कितने, 4 बचे हैं, हम इनको चेक कर लेते हैं। नन ए आर बी, तो ए 100 कमाता है, बी भी 100 कमाता है, तो नन ए आर बी, ए भी 100 कमाता है, बी भी 100 कमाता है, तो ये हो गया सही। नन ए आर बी, ये भी सेम है, यहाँ आ गया, ये भी गलत है, ठीक है। नन बी आर ए, तो ये हो गया सही यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए भी 100 कमाता है, बी भी 100 कमाता है। सम ए आर बी तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सम ए आर नॉट बी, तो ये नेगेटिव की सेंस में है, तो इसको चेक करिएगा। ए कितने कमाता है, 100, 50 खर्च कर रहा है, बी 100 कमाता है, 100 ही खर्च कर रहा है, तो ये हो गया सही, ठीक है। अब इसको चेक करना, ये भी सही होगा, क्योंकि ए 100 कमाता है, 100 ही खर्च कर रहा है, बी 100 कमाता है, 50 खर्च कर रहा है, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हम इसमें बात करेंगे डबल स्टेटमेंट पर, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप होगा। सिंगल स्टेटमेंट पर हमने बात की, हम डबल स्टेटमेंट पर बात करेंगे जब 2 स्टेटमेंट दिए हों। जब 2 स्टेटमेंट दिए हों तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट ही लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे लिया हमने कथन या स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी और सम बी आर सी, सम बी आर सी। अब इसमें एक बात ध्यान देनी है, डबल स्टेटमेंट में ये देखना होगा कि डबल स्टेटमेंट जहाँ भी दिया हो उसमें हमें ब्रिज बनाना होगा, कॉमन पॉइंट देखना होगा, तभी तो 2 स्टेटमेंट में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन है इसमें बी और ये बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इन दोनों कॉमन पॉइंट से हमें जो नंबर मिलना चाहिए वो 150 मिलना चाहिए, दोनों को ऐड करके, जो भी हम दोनों पे नंबर आएगा इनको ऐड करके 150 होना चाहिए, तब इन दोनों में रिलेशन निकल कर आएगा, ठीक है। क्योंकि ए बी में रिलेशन निकलता है, बी और सी में भी निकल जाएगा, लेकिन ए और सी में हमें रिलेशन देखना है, तो जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट का जो नंबर होंगे वो 150 होना चाहिए, तब ए और सी में रिलेशन निकलेगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी होता है, तो ऑल के लिए हमने क्या बात की थी, ऑल के लिए हमने जो नंबर दिए थे वो 100 50 दिया था, 100 और 50, ठीक है। सम के लिए हमने कितना दिया था, 50 50 दिया था, ठीक है, 50 50 दिया था। अब ये देखिए इन दोनों को ऐड करिएगा, कितना हो गया 100, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो ए और सी में तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। ए और सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा।
ए और बी में रिलेशन बनेगा और बी और सी में रिलेशन बनेगा। और एक बात और इसी से देख लेंगे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, सम ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा। अच्छा, मैथमेटिकल वे पे जाते हैं, जो मैथ्स में होता है प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन इसमें जो भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव नेगेटिव की सेंस में आ गए तो इनमें कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, नो रिजल्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर इन दोनों में रिलेशन होता, यहाँ ए और सी में रिलेशन, अगर ये 150 होता तो इन दोनों में रिलेशन बन जाता, तो फिर इसमें जो कॉन्क्लूज़न निकलता वो क्या निकलता, इन दोनों के साइन हम किस तरह से चेक करते, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस, तो इनमें जो रिलेशन आते ए और सी में पॉजिटिव वाला रिलेशन निकलता, ठीक है। और दूसरा ये कि जो इसमें अगर यहाँ पे बनता 150, यहाँ पे 100 और यहाँ 50 है, यहाँ 100 यहाँ 50, तो इन दोनों के तो रिलेशन बनता, इन दोनों का रिलेशन बनता, ए और सी में रिलेशन निकल कर आता, ठीक है। और जो सेम कॉन्क्लूज़न आ जाए स्टेटमेंट का, ठीक है, जो स्टेटमेंट में है वही कॉन्क्लूज़न में आ जाए तो वो होता है गलत, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के क्वेश्चंस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।